अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास गेस्ट पेपर है 4.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं उन्होंने हमें। हमने इसकी फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। किस तरीके से देखते हैं। इसमें हमने देखना है कॉमन। इसमें हम ये देखेंगे इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज है। हम सोल्व लिखेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 6। देखो 6x प्लस हमने 6 कॉमन ले लिया। हमने फिर ब्रैकेट लगाई है x प्लस 6 टू द 12 6 टू द 12 हमारे पास हो जाता है। इसमें हमारे पास 6 कॉमन था। हमने 6x को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 6x आ गया प्लस का प्लस 6 टू द 12। फर्स्ट पार्ट हल हो चुका है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से। इसमें भी हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। देखो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आएगा। इसमें यहाँ पर 15 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 20। अगर हम यहाँ पे 5 कॉमन लें 5 और y, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 3 द 15 y। यहाँ पे एक y है, यहाँ पर एक y है, y का स्क्वायर। 5 3 द 15 y को y से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का प्लस 5 4 द 20। ये y हमारे पास बाहर कॉमन आ चुका है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है -12x का स्क्वायर -3x। इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे। इसमें हमारे पास कॉमन आएगा -3x। यहाँ पे क्या आएगा 3 4 द 12x। यहाँ पे देखो हमारे पास एक x कॉमन आ गया है बाहर और एक x गया है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा 3 4 द 12 माइनस का माइनस। अब देखो हमारे पास यहाँ पे माइनस कॉमन आया है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएगा। जब हमारे पास ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस। अब 3 हमारे पास कॉमन था 3x हमारे पास ये कॉमन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है पार्ट 4। इन दोनों में हमने देखना है कॉमन हमारे पास क्या है 4ab। अब देखो हमने 4 कॉमन ले लिया, a भी हमने एक कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 a हैं, यहाँ पे एक a आ जाएगा, b भी हमारे पास कॉमन है प्लस का प्लस 4 टू द 8। एक हमारे पास a कॉमन आ चुका है और b भी कॉमन आ चुका है। यहाँ पे कितने रह जाएंगे b, एक भी रह जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास। इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स वाई -3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब हमने इन तीनों में कॉमन देखना है। पहले हमारे पास 2 वैल्यूज थी, अब हमारे पास क्या है 3। अब हमने इसमें कॉमन देखेंगे हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पर कॉमन है x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y -3x। यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन आ चुका है, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x प्लस एक x हमारे पास कॉमन आ चुका है, यहाँ पे क्या रहेगा 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास। इसमें हमारे पास कॉमन क्या है 3a और b। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन, a और हमारे पास एक कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया एक का एक को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा एक का स्क्वायर। b भी हमारे पास क्या है कॉमन -3 3 द 9। एक हमारे पास a आ चुका है और b भी हमारे पास एक आ चुका है। यहाँ पे कितने दो b हैं, यहाँ पे एक बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या रह गया -3b प्लस हमारे पास 3 5 द 15। ए बी हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3ab a -3b प्लस 5। 3ab को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 द 15 a b हमारे पास ab। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फैक्टराइज करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 है हमारे पास 5x प्लस 15। इसमें हमने देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन है। सोल्व करेंगे हम। इसमें हमारे पास क्या कॉमन है 5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 5 3 द 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से। हमारे पास हमने क्या करना है फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। देखो 3 को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर है, इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर है और प्लस माइनस करने से हमारे पास 4x आए। 3x प्लस x, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे करेंगे प्लस 3x प्लस x तो हमारे पास 3x प्लस 1x कितने हो जाएंगे 4x। इसको हमने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आए।
इनको हम प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आए, प्लस 4x। अब देखो किस तरीके से, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, 3x प्लस 3। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, x हमारे पास कॉमन है, x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 3, x प्लस 1। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 हमारे पास कॉमन है, हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाता है, x प्लस 3। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। किस तरीके से, देखें हमारे पास अगर हम x को स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, हमारे पास क्या आता है, 8x का स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई ऐसा करें कि हमारे पास 8x का स्क्वायर है, प्लस माइनस करें हमारे पास क्या है, 6। अगर हम करें 4 टू द 8x, देखो 4 टू द 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। अगर हम इसके साथ प्लस और इसके साथ प्लस लगाएंगे तो 4 टू 6। ठीक है, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 4 कॉमन आएगा इसमें, x प्लस 4 टू द 8। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, x प्लस 4। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, पार्ट 4 को भी हमने इसी तरीके से हल करना है। 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई करें 2x, मल्टीप्लाई 2x, 2 टू 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को प्लस करें 2 और 2 4, हमारे पास आ जाता है 4x। यहाँ पे हमारे पास आएगा, सोल्व करेंगे हम इसको, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 2 ले लेंगे हम। देखो x हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, इन दोनों को हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ गया, x। यहाँ पर हमारे पास 2x थे, यहाँ पर बस एक x रह गया प्लस का, प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया और एक x कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 टू 4। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 2। अब क्या रह गया, x प्लस 2, ये वाला, ये हमारे पास आंसर है।